क्या आप भी एक प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी इस साल एमकेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी नोट्स और बुक्स ले लेकर तंग आ चुके हैं? क्या आपका ख्वाब भी डॉक्टर बनना है? If yes, then become a mentee today. Visit www.thementor.pk and get access to thousands of practice quizzes, past papers, short tips and tricks, and so much more to help you ace your MCAT. thementor.pk, mentoring your way to your future med school. Marhaba! For those who are new, मैं वरीशा फातिमा, a second year MBBS student at Dow Medical College. आज हम बात करेंगे BDS के बारे में। BDS बोले तो बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। अब आप लोग कहेंगे कि मैं किस मुंह से BDS की बात कर रही हूँ जबकि मैं खुद MBBS की स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसी मुंह से बात कर रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जूनियर्स और सीनियर्स BDS कर रहे हैं सेल्फ पे, मेरिट पर और प्राइवेट पे और यहाँ तक कि इंटरनेशनल सीट्स पे कराची में और कराची से बाहर। तो मेरे पास आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि आखिर मैं BDS क्यों करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, BDS क्या है? BDS जैसे कि मैंने बताया कि बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी है। बैचलर्स की आपको डिग्री मिलती है जिसका मतलब ये है कि 4 साल की पढ़ाई और 1 साल की हाउस जॉब के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि BDS में सिर्फ दांतों के बारे में पढ़ते हैं या सिर्फ दांतों को फिक्स करते हैं, जबकि BDS इससे और ज्यादा बड़ी फील्ड है। हम इसमें न सिर्फ दांत बल्कि गम्स की प्रॉब्लम्स, पूरी ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ अब BDS स्टूडेंट और अ डेंटिस्ट ऑल्सो डील्स विद फेशियल डिफॉर्मिटीज, तो ये सारी चीजें भी इसमें आती है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी और माउथ कैंसर्स को भी BDS स्टूडेंट ही डील कर रहे होते हैं। सो यू सी इट इज अ वास्ट फील्ड। लेट्स स्टार्ट विद प्रोस, यानी BDS करने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप BDS को चूज कर रहे हैं ओवर अदर फील्ड्स। फर्स्ट ऑफ, योर टाइम इन BDS आपको सिर्फ 4 साल पढ़ना होता है और आपकी 1 साल हाउस जॉब होती है। इसका मतलब यह है कि आप 5 साल में लाइसेंस डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बरक्स दूसरी फील्ड में आपको लाइसेंस डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा और टाइम लगाना पड़ता है, जैसे कि MBBS में 5 साल की डिग्री होती है और 1 साल की हाउस जॉब है, जो कि करना जरूरी है फॉर योर लाइसेंस। इसके अलावा अपना क्लिनिक खोलने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। जरूरत मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट आपके ऊपर लाजमी नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तभी आप क्लिनिक खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर क्लिनिक वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन। आपका काफी टाइम सेव हो जाता है और आप काफी जल्दी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। यू कैन ओन योर क्लिनिक इवन विदाउट PG। नेक्स्ट इज यू हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स से मुराद ये है कि एज कम्पेयर विद अदर मेडिकल फील्ड्स BDS के वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम MBBS से कंपेयर करें तो डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर विद अ डेंटिस्ट। BDS मेनली फोकसेस ऑन क्लिनिकल स्किल्स रादर देन द थ्योरी। तो अगर आपकी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप क्लिनिकल स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि BDS इज फॉर यू। लेस इमरजेंसी कॉल्स, BDS में भी इमरजेंसी कॉल्स होती हैं, एक डेंटिस्ट को भी इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर विद एन MBBS डॉक्टर। तो ये एक तरह से एक एडवांटेज है ओवर अदर फील्ड्स। कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्स ऑफ दिस फील्ड, यानी BDS करने के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली चीज है सैचुरेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट इशू, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पासिंग ईच ईयर डज नॉट कंप्लाई विद द नंबर ऑफ जॉब्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट मे बी अ फैक्टर दैट विल ट्रबल यू इफ यू आर ग्रेजुएटिंग एज अ BDS स्टूडेंट। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू सिर्फ BDS के लिए नहीं है, ये MBBS के लिए भी है और दूसरी फील्ड्स में भी यही होता है। मतलब ये एक यूजुअल फैक्टर है कि जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उतनी जॉब्स नहीं होती हैं, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, BDS में आप बहुत डिटेल स्टडी कर रहे होते हैं, आपकी क्लिनिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप थ्योरी में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। आप ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, एंड इवन आफ्टर स्टडीइंग सो मच यू कैन नॉट ट्रीट द ह्यूमन बॉडी एज अ होल। सो समटाइम्स इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड टू गेट ओवर दिस फैक्ट। सो दिस माइट बी अनदर डिसएडवांटेज सिंस डेंटल क्लिनिकल इक्विपमेंट्स आर सो कॉस्टली। तो अगरचे आप क्लिनिक को जल्दी खोल सकते हैं, लेकिन एक डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपका डेंटल इक्विपमेंट महंगा होता है। तो आपको अपने क्लिनिक सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एज कम्पेयर विद अदर क्लिनिक्स।
कमिंग टुवर्ड्स द करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ BDS स्टूडेंट, पहली करियर अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन ओन योर क्लिनिक, मतलब आप अपना क्लिनिकल सेटअप खोल सकते हैं once you are graduated. You can also become a professor and you can teach BDS to students. इसके अलावा there is a lot of scope in the research ground, तो आप researches वगैरह भी कर सकते हैं. If you become a maxillofacial surgeon, so you can also perform surgeries and you can also become a consultant at a hospital, either government or a private setup. इसके अलावा if you are planning to move abroad, तो बाहर आपको बहुत सारी career opportunities मिलेंगी. Coming towards the question of today, which was why should I do BDS, यानी एक स्टूडेंट BDS चूज करे क्यों, तो there are so many reasons for it. मैं कुछ लिस्ट डाउन कर देती हूँ. First and the most important reason that you have is if you want to serve the humanity, if you want to treat people and if you want to relieve the patients with their pain. Because I swear दांतों का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफदेह दर्द है. If you have been through any kind of dental problem, then you'll know कि कितनी शदीद तकलीफ होती है. You cannot eat, you cannot move, you cannot speak. I think this is one of the reasons कि लोगों को इस तकलीफ से निजात दिलाना, उनको सुकून पहुँचाना, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी BDS चूज करने के लिए. If you're a dentist and you're treating people, then you're actually lifting up their self-esteem. Why am I saying this is because एक dentist जो है वो आपके दांतों को फिक्स कर रहा होता है, right? And teeth are one of the most important features of your face. मतलब आपकी जो स्माइल होती है वो आपका एक important feature होता है फेस का. When you're fixing someone's smile, you're actually giving them confidence. You're actually fixing their self-esteem. तो किसी की सेल्फ स्टीम को लिफ्ट अप करना, किसी को कॉन्फिडेंट बनाना और किसी के सेल्फ लव में इजाफा करना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट अ BDS स्टूडेंट डज एंड लर्न्स अबाउट. एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि अपने आप को डॉक्टर साहब कहलवाना, यानी डॉक्टर का सफिक्स लगाना अपने नाम के साथ. सो इफ यू वांट टू बी कॉल्ड डॉक्टर, इफ योर ड्रीम इज टू बी कॉल्ड डॉक्टर साहब, तो BDS कैन मेक यू अचीव योर ड्रीम. कमिंग टुवर्ड्स दी स्पेशलाइजेशंस इन डेंटिस्ट्री, मैं भी बात कर रही हूँ जो स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में है और मैं उन फील्ड्स को डिस्कस करूंगी जो मेजर हैं. मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद किन चीज़ों में स्पेशलाइज हो सकते हैं, वो फील्ड्स क्या क्या डील करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर 4 मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड दैट यू कैन ऑप्ट फॉर वंस यू आर डन विद योर BDS. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट फील्ड दैट यू हैव इज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें हम लोअर फेस और जॉ जॉइंट को डील कर रहे होते हैं, यानी जॉ का जो जॉइंट है इसके बारे में कोई भी डिजीजेज होंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, इट विल कम अंडर मैक्सिलोफेशियल. इसके अलावा टूथ एक्सट्रैक्शन, लोअर फेस में फेशियल डिफॉर्मिटीज और ओरल कैंसर्स, ये सारी चीजें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आती हैं. देन वी हैव ऑर्थोडोंटिक्स. ऑर्थोडोंटिक्स में हम मेजरली पढ़ रहे होते हैं मेल अलाइन टीथ के बारे में, यानी आपके दांत आगे पीछे हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ योर कंजेनाइटल इशू, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया या कोई फेशियल डिफॉर्मिटी हो गई जिसकी वजह से आपके दांत आगे पीछे हो गए, तो उनको अलाइन करना, उनको फिक्स करना, ये सारा काम होता है ऑर्थोडोंटिक सर्जन का. देन वी हैव ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री विच इज बेसिकली प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री. इसमें हम पढ़ रहे होते हैं फिलिंग्स के बारे में, जो आपकी टूथ फिलिंग्स होती हैं दांत में, जो आप फिल करते हैं, कोई मटेरियल फिल करवाते हैं. इसके अलावा एक्सट्रैक्शन भी इसमें आती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं. द फोर्थ फील्ड दैट वी हैव इज प्रोस्थोडोंटिक्स. प्रोस्थो एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम कुछ आर्टिफिशियली बना रहे होंगे. तो प्रोस्थोडोंटिक्स में हम मेजरली डेंचर्स बना रहे होते हैं. मतलब डेंचर्स यानी आपकी बत्तीसी, यानी जिन लोगों के दांत वगैरह खराब हो जाते हैं तो पूरे की पूरी जो आपकी डेंचर है ना, इसको बनाना आर्टिफिशियली और वो लगवाना, ये इट ऑल कम्स अंडर द प्रोस्थोडोंटिक्स. इसके अलावा नकली दांत बनवाना, कुछ लोगों के दांत टूट जाते हैं तो वो अगर नकली लगवा रहे हैं तो ये काम भी एक प्रोस्थोडोंटिक्स का होता है. अच्छा, ये थी 4 इंपॉर्टेंट फील्ड. इसके अलावा दूसरी स्पेशलाइजेशंस भी है, जैसे कि फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री, जिसमें हम फॉरेंसिक यानी फॉरेंसिक लैब वगैरह में काम कर रहे होते हैं. देन वी हैव पीडोडोंटिक्स. पीडोडोंटिक्स यानी बच्चों के दांतों की बीमारी का इलाज. एंड द लास्ट वी हैव पेरिडोंटोलॉजिस्ट, जिसमें वी डील विद गम डिजीजेस, जो भी गम्स की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लैक वगैरह लग जाता है, ये सारा कम्स अंडर पेरिडोंटोलॉजिस्ट. सो दीज वर द स्पेशलाइजेशंस यू कैन ऑप्ट फॉर. पहले आपको BDS करना होगा ऑब्वियसली. एक और इम्पॉर्टेंट सवाल दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हमने बात की कि व्हाई शुड आई डू BDS. नाउ वी विल डिस्कस कि हु शुड डू BDS, यानी फील्ड के हिसाब से फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है BDS करने तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या उसके प्लान्स होने चाहिए. सो हु शुड डू BDS? फर्स्ट ऑफ, द स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन BDS, ही शुड डेफिनेटली डू BDS, क्योंकि जहाँ उसका इंटरेस्ट है, जो उसका ड्रीम है, वो तो डेफिनेटली उसको अचीव करना चाहिए. क्योंकि मेडिकल सेक्टर में आप जिस फील्ड में है उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल, their lives, so it is very important for you to be honest with your whatever your dream is. Number 2, you should be compassionate. Compassionate होना यानी लोगों के लिए एहसास रखना, अपने दिल में मदद का जज्बा रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ BDS के लिए बल्कि मेडिकल की हर फील्ड के लिए ये जरूरी है. इनफैक्ट एक अच्छे इंसान होने के लिए भी ये जरूरी है कि आप compassionate हो. तो अगर आप में compassion है तो आप BDS चूज कर सकते हैं. थर्ड क्वालिटी that will assist you in BDS is you should be artistic. क्योंकि BDS में क्लिनिकल स्किल्स ज्यादा होते हैं, तो अगर आप आर्टिस्ट
रियलिस्टिक होंगे तो आपको मजा आएगा वो काम करने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, यू शुड बी वेरी गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिकॉज यू डीलिंग विद वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पैनिक बहुत अच्छी तरीके से डील करना आना चाहिए क्योंकि आपको फॉरन डिसीजन लेने होते हैं। यू शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर। फॉर डेंटिस्ट्री यू शुड बी वेरी स्किल्ड विद योर हैंड्स। आप क्योंकि क्लिनिकल काम ज्यादा कर रहे हैं तो आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो बहुत फाइन होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि जरूरी है बीडीएस के लिए, किसी भी मेडिकल फील्ड के लिए, इज योर गुड मेमोरी। मतलब अगर से इसमें थ्योरी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ऐसा तो नहीं कि आप बगैर याद किए शुरू हो जाएंगे कोई भी सर्जरी करना, आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो इसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी मेमोरी अच्छी हो और आप चीजें याद कर सकते हो। Alright guys, this was the brief introduction of BDS that I wanted to share. If you still have got queries, tell me in the comment box below. I hope कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हुआ होगा कि if you have this BDS वाला passion in your mind or not. If yes, then go for it. If not, then you should look up for other fields. You can also look up for my other video जिसमें मैंने fields के बारे में बताया है other than MBBS and BDS. मैं लिंक यहाँ पर भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। अपना ख्याल रखें, never ever stop dreaming and never ever stop achieving your goals. Bye bye.